हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर बेस्ड एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चन आंसर को। एंशिएंट इंडिया का पोर्शन फर्स्ट सेम हिस्ट्री ऑनर्स और फर्स्ट सेम हिस्ट्री प्रोग्राम दोनों ही सेमेस्टर के सिलेबस में इंक्लूड है। तो ये वीडियो फर्स्ट सेम हिस्ट्री ऑनर्स एंड फर्स्ट सेम हिस्ट्री प्रोग्राम बोथ स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन एंशिएंट इंडिया एंड अर्ली मेडिवल इंडिया विथ रेफरेंस टू मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। यहाँ पर आप लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में जो भी डेवलपमेंट हुआ है एंशिएंट इंडिया में वो लिखना है। चूँकि यहाँ अर्ली मेडिवल इंडिया भी लिखा हुआ है, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एंशिएंट इंडिया के ही आप लोगों के सिलेबस में है, तो आप एंशिएंट इंडिया के बारे में ही लिखिएगा। कौन कौन से प्रमुख मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर थे, उनका नाम लिखना है। जैसे आर्यभट्ट, वराहमिहिर हो गए, और भी बहुत सारे हैं, उनका नाम आप लोगों को यहाँ लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ द सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता जो पुस्तक है वो उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है या क्या लिखा गया, उसका कंटेंट क्या है। तो सबको पता है कि सुश्रुत एक महान चिकित्सक थे जिन्होंने आयुर्वेदा के ऊपर लिखा है। तो यानी सुश्रुत संहिता जो है वो चिकित्सा और आयुर्वेदा से जुड़ा हुआ है और उसी के ऊपर लिखी गई ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन ऐसे ऑन द कस्टम ऑफ स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया हु वर नोन एज द भक्तदास। पहला वाला जो क्वेश्चन है, राइट एन ऐसे ऑन द कस्टम ऑफ स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में जो दास व्यवस्था थी, दास प्रथा जो था, उसके बारे में लिखना है कि किस तरह से दासों का यहाँ पर स्थिति था, दासों का कंडीशन था। हर एक काल में अलग अलग किस तरह से दास थे। जैसे अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कई प्रकार के दासों का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने तो ये वर्णन किया था कि यहाँ पर कोई दास ही नहीं थे, लेकिन वो एक अलग वे में था। लेकिन चूंकि यहाँ पर दास व्यवस्था थी और बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के दास थे, उनके बारे में लिखना होगा। और उसमें से एक प्रकार के दास के बारे में ये पूछा गया है, हु वर नोन एज द भक्तदास। भक्तदास जो थे वो भी दास का ही एक प्रकार है। और ये जो भक्तदास होते थे ये बेसिकली दूसरे के यहाँ काम करते थे और बदले में उन्हें भोजन, वस्त्र इत्यादि मिलता था। जैसे हम कह सकते हैं कि एक स्वामी की भक्ति में ये दास होते थे और वो उनके अंडर ही रहकर काम करते थे। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द अर्बन कैरेक्टर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हु वर द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन का अर्बन कैरेक्टर लिखना है, यानी किस तरह से ये एक नगरीय सभ्यता थी। जैसे इसका टाउन प्लानिंग हो गया, उसमें हम लोग देखते हैं कि इस तरह से नगरों का निर्माण बिल्कुल ही एक अर्बन तरीके से किया गया है। सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, साफ सफाई की व्यवस्था, जलाशयों का निर्माण, ये सारी चीज़ें आ जाएगा कि किस तरह से एक अर्बन कैरेक्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। वो सभी चीज़ें लिखनी है। और साथ में हु वर द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन, तो इस सिविलाइजेशन के जो निवासी थे वो कौन थे। तो यहाँ पर देखने को मिलता है बहुत सारे निवासी, जैसे मंगलॉयड हो गए, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड है, भूमध्य सागरीय हैं। तो ये सारे थे 3-4 प्रकार के। तो उनका आप नाम लिख दीजिएगा कि कौन कौन से इनहेबिटेंट थे और वो कहाँ, कुछ यहीं के थे और कुछ जो है माना जाता है कि बाहर से आए हुए थे। और यहाँ पर जो भी ट्राइब्स थे उनमें ये प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट वैदिक रिलीजन, व्हाट वर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द हड़प्पन एंड द वैदिक रिलीजन। ये क्वेश्चन रिपीट है, इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि वैदिक रिलीजन के बारे में आपको लिखना है। मतलब वैदिक सभ्यता में जो धार्मिक व्यवस्था थी, धार्मिक कंडीशन था, वो लिखना है। किस तरह वैदिक काल में कौन कौन से प्रमुख देवता थे, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, और इसके अलावा साथ में और भी बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा होती थी साथ में। फिर लेटर वैदिक पीरियड में आते हुए किस तरह से प्रजापति जो थे वो प्रमुख बन गए थे, इंद्र के जगह इनकी पूजा ज़्यादा होने लगी थी। यज्ञ हवन वो बड़े पैमाने पर होने लगा था लेटर वैदिक पीरियड में। तो यहाँ पर आपको वैदिक रिलीजन पूछा है तो बोथ लिखना होगा, ऋग वैदिक कालीन भी और उत्तर वैदिक कालीन भी। और 2 डिफरेंस यहाँ पर दिखा देना है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस तरह से था धार्मिक जीवन और वैदिक सिविलाइजेशन में था किस तरह से धार्मिक जीवन, दोनों में क्या अंतर था, वो अंतर यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द ग्रोथ ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन द 6th सेंचुरी BC। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में
जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ था, उस उदय में बहुत सारे कारण जिम्मेवार थे। उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड था। सामाजिक आर्थिक जो कारण थे वो लिखना है कि किस तरह से समाज में बहुत सारे ऐसे तत्व विद्यमान हो गए थे, जैसे जो निचले वर्ग के लोग थे उनके साथ जो भेदभाव की नीति अपनाई जा रही थी, तो वो भी तलाश में थे कि कोई ऐसा धर्म मिले जहाँ उनका आत्मसम्मान भी बढ़े और वो धर्म में भी सारी चीज़ों में भाग ले सके। जैसे कि निचली जातियों को वेद के पाठ से एक्सक्लूड कर दिया गया था, वो उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। और जो निचले तबके के लोग हैं वो बड़े बड़े हवन यज्ञ ये भी नहीं करवाने में वो सक्षम नहीं थे। जो कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म में एक आडंबर आ गया था, वो उसको अपनाने में या फिर उसे पालन करने में वो सक्षम नहीं थे। तो ये एक सामाजिक कारण भी था, जिसमें बहुत सारे सामाजिक कारण तत्व विद्यमान थे, जो कारण बना जैन और बुद्ध धर्म, जैन और बौद्ध धर्म के उदय में। उसी तरह इकोनॉमिक बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापारियों का योगदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि ट्रेड और व्यापार के लिए ऐसा होता था कि इंटरेस्ट पर ही चलता है। विदाउट इंटरेस्ट या सूद के बिना किसी भी व्यापार की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो लेकिन जो ब्राह्मण धर्म था, या कुछ नियम थे उनके अकॉर्डिंग था कि आप सूद नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे धर्मों में ये होता है, इवन इस्लाम, फिर क्रिश्चियनिटी में भी हम देखते हैं कि सूद को सही नहीं माना गया है, इंटरेस्ट को सही नहीं माना गया है। लेकिन व्यापार जो है वो उसका आधार होता है इंटरेस्ट। विदाउट इंटरेस्ट हम किसी भी ट्रेड एंड कॉमर्स की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो व्यापारियों ने इसको इसके पक्ष में थे वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाओं में ऐसा कहीं भी नहीं था कि आप सूद लेना पाप है या फिर नहीं लेना चाहिए। तो ये व्यापारियों के लिए एक अच्छी बात थी, जिससे इनको व्यापार में लाभ होता था, इनके काम में लाभ होता था। तो इन्होंने इन धर्मों को संरक्षण दिया, बहुत सारे काम किए इन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए। और इनके संरक्षण से और इनके योगदान से भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलता है। तो ये सारे सोशियो इकोनॉमिक कारण हो गए जो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। जस्ट मैंने यहाँ ओवरऑल एक व्यू दिया कि किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और थोड़ा बहुत मैंने बताया। पूरा आंसर, लॉन्ग आंसर को यहाँ पर डिस्क्राइब करना मुश्किल है। तो जस्ट आप लोगों के हेल्प के लिए ये क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर बेस्ड। आई थिंक आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगा और आप लोग अपने लैंग्वेज में इसके नोट्स को तैयार कर लें। अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। और प्रीवियस जो भी वीडियोस हैं वो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर लें। हर सेमेस्टर के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और एक बार चेक कर लेने के बाद अपने सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आप वहाँ से अपने लिए उसे देख लें।